जय हिंद साथियों, आप सभी का स्टडी विद उमराव चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान की 13वीं क्लास को कवर करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है उन सभी परीक्षाओं के लिए, ऑल वनडे एग्जाम के लिए, जहां पर सामान्य विज्ञान है जो सिलेबस दिया होता है, सामान्य विज्ञान के प्रश्न आते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ कहूँ इससे पहले मैं आपको सीधे प्रश्नों पर लेकर के चलता हूँ। एक से बढ़कर एक शानदार प्रश्न है जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है आपको अच्छे स्कोर दिलाने में। परम शून्य तापमान पर, ठीक है, प्रश्न दिया गया है परम शून्य तापमान। ठीक है, प्रश्न है बेटा, परम शून्य तापमान पर गैस के जो अणु है उनकी गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा। तापमान तो आपने परम शून्य पे डाल दिया है, तो गतिज ऊर्जा क्या वहाँ पे कुछ होने वाली है? कुछ भी गतिज ऊर्जा नहीं होगी। तो वहाँ पर आपके जो गतिज ऊर्जा होगी ना अणुओं की, वो भी क्या होगी? शून्य होगी। अगर हम बात करें बेटा ठोस की या फिर द्रव की या फिर गैस की, तो किस अवस्था में अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होगा, सबसे कम किसके बीच में होगा? तो बेटा ध्यान रखना, ठोस जो होते हैं ना तभी तो ठोस हैं जब उनके बीच में आकर्षण बल क्या है? सबसे ज़्यादा है। तो ठोस में आकर्षण बल आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा और गैस में आपको आकर्षण बल सबसे कम मिलेगा, क्योंकि गैस के अणुओं की जो गति होती है वो अनियमित होती है। क्लियर हो गए होंगे दोनों क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है कि अगर किसी द्रव का तापमान घटा दें, कोई लिक्विड है उसके आप तापमान को क्या करते हैं? कम कर देते हैं, तो उसके वाष्पन की दर क्यों घट जाती है? आपसे पूछ रहा है। एक बात बताओ बेटा, आपने तापमान को तो कम कर दिया है, तो वाष्पन की दर क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि बेटा जो अणुओं के बीच की गतिज ऊर्जा है ना वो भी तो कम हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर को आपने नीचे कर दिया तो अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो भी कम हो गई। जब वो भी कम हो गई तो वाष्पन की दर भी कम हो गई। अगला प्रश्न है कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? ठीक है, तो कितने जूल होते हैं? 4.18 जूल होते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। शानदार प्रश्न है जो मोस्टली आपकी परीक्षा में मिलते हैं। न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है? मतलब कह रहा है न्यूनतम संभव तापमान आप कितना रख सकते हैं? तो या तो आप 0 केल्विन रख सकते हैं या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस रख सकते हैं। मतलब माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस में रख सकते हैं न्यूनतम तापमान, या तो 0 केल्विन रख लो। दोनों में से न्यूनतम संभव तापमान यही है। ताजे पानी का जो हिमांक बिंदु है वो क्या होता है? तो ताजे पानी का हिमांक बिंदु बेटा आपके 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ताजे पानी का जो हिमांक बिंदु होता है जिसमें आपका जो पानी है वो बर्फ में बदलने लगता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तापमापी किस सिद्धांत पर काम करता है? बेटा जो आपका तापमापी होता है ना वो आपके किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ऊष्मीय प्रसार के सिद्धांत पर काम करता है आपका तापमापी, जिससे आप टेम्परेचर मापते हो, तापमान मापते हो। केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है? केल्विन पैमाने की बात कर रहा है, जल का क्वथनांक मतलब जल जिसमें उबलने लगता है, तो -373 केल्विन इज द राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? बेटा एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो तापमान है ना वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है लगभग के आसपास, या फिर बात करोगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 98 आपको 4 डिग्री भी लिखा मिलेगा, डिग्री फ़ारेनहाइट मिलेगा। ठीक है, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट मिलेगा लिखा हुआ। ठीक है, देख लेना। अगला प्रश्न है कि क्रायोजेनिक इंजन किससे संबंधित है? क्रायोजेनिक इंजन का संबंध किससे है? तो निम्न तापमान इज द राइट आंसर। निम्न तापमान, लोवेस्ट टेम्परेचर से संबंधित है आपका क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी तारे अथवा, ठीक है, किसी तारे अथवा नक्षत्र का रंग किस बात पर निर्भर करता है? तो किसी तारे की बात करो, किसी नक्षत्र की बात करो, इसका जो रंग है उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर रहता है। पृष्ठीय ताप इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? बर्फ अपने गलनांक पर पिघलने लगती है तो किस प्रक्रम पर आधारित है? तो समतापी प्रक्रम इज द राइट आंसर। ठीक है, समतापी प्रक्रम इसका राइट आंसर है। अगला सवाल दिया गया बेटा, सवाल दिया गया है कि क्या फ्रिज का दरवाज़ा खोल दें? आप कमरे में हैं, लेटे हुए हैं और टेम्परेचर भयानक तरीके से बढ़ गया है। अब आप सोचोगे क्या करें क्या करें, ऐसा करते हैं पंखा चल नहीं रहा, फ्रिज का दरवाज़ा खोल देते हैं, तो कमरे का तापमान क्या होने वाला है? बेटा कुछ नहीं होने वाला, और गर्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना? नहीं, कमरे का तापमान क्या होगा? और बढ़ जाएगा, और गर्मी बढ़ जाएगी। फ्रिज को आप खोल देंगे, ठंडा नहीं होने वाला और गर्म हो जाएगा। सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक किस विधि के द्वारा पहुँचती है? तो सूर्य से बेटा जो
प्रकाश है ना वो पृथ्वी पर विकिरण के द्वारा पहुंचता है। किसके द्वारा पहुंचता है? विकिरण के द्वारा। तो विकिरण इज द राइट आंसर। इसके माध्यम से सूर्य का प्रकाश आपके पृथ्वी तक पहुंच पाता है। तो समझ में आ गया। अगला प्रश्न है कि थर्मस, थर्मस जानते हो ना, ये वाला थर्मस, ठीक है, ये वाला थर्मस, वैसे सपेरा ये वाला बनता है, ठीक है। ये जो थर्मस होता है ना, इसमें पेय पदार्थ को आप देर तक गर्म बनाए रखते हो, तो आंतरिक दीवार जो होती है ना उसमें क्या लगा दिया जाता है कि गर्म चीज़ भर ली तो गर्म बनी रहती है, ठंडी भर ली तो ठंडी बनी रहती है उसमें। इसका कारण है बेटा सिल्वर की परत चढ़ी होती है। जो आपकी बोतल होती है ना, मान लो बोतल का उदाहरण मैं लेके चल रहा हूँ, तो अंदर अंदर साइड में जो है सिल्वर की परत चढ़ी होती है, जिसकी वजह से तापमान को यहाँ से वहाँ बाहर और बाहर वाले को अंदर नहीं आने देती। लंबे समय तक पानी आपका ठंडा है, गर्म बना रहता है। गर्मियों के दिनों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक होता है। इसका कारण भी है क्योंकि बेटा सफ़ेद कपड़े क्या करते हैं, ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देते हैं, जिससे शरीर को गर्मी कम लगती है, ठंडक महसूस होती है। बस इतनी सी बात है, सीधी सी बात है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलें। ऊष्मा किस प्रक्रिया के द्वारा सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? बेटा जो ऊष्मा होती है ना, किस प्रक्रिया के द्वारा सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो विकिरण के द्वारा होती है, और सूर्य का प्रकाश इसी विधि के द्वारा पृथ्वी तक पहुंचता है। ठीक है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है? मतलब ऊंचाई में जैसे लेके जाते जाओगे तो जल का क्वथनांक क्यों घटता जाएगा भाई? क्योंकि जब ऊंचाई बढ़ाते जाओगे ना तो वायु दाब घटता जाएगा, और वायु दाब जब घटता जाएगा तो उसका क्वथनांक भी क्या होगा, घटता जाएगा। मतलब कम तापमान पर उबलने लगेगा। वैसे 100 पे उबलने लगता है, और ऊंचाई बढ़ेगी तो कम पर उबलने लगेगा। अगला प्रश्न है कि अगर पानी में नमक मिला दिया जाता है तो उसके क्वथनांक पर और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब पानी में आपने क्या किया, नमक को मिला दिया, और ठीक ठाक नमक मिला दिया तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा भाई? क्वथनांक पर क्या फर्क पड़ेगा? तो क्वथनांक तो बढ़ जाएगा। मतलब पहले 100 डिग्री पे उबलने लगता था, अब 100 से ऊपर पे उबलेगा। ज़्यादा तापमान चाहिए, 100 से ज़्यादा चाहिए, तब उबलना शुरू करेगा नमक मिलाने की वजह से। हिमांक घट जाएगा, ठीक है, मतलब जब वो जमने लगता है वो घट जाएगा, और थोड़ा जल्दी जमना शुरू कर देगा, कहने का मतलब है। सूती कपड़ों की जो मिल होती है अक्सर समुद्र के किनारे स्थापित किए जाते हैं, इसका क्या कारण है? बेटा जो सूती कपड़े वाली जो मिलें होती है ना, समुद्र के किनारे इसलिए रखी जाती है क्योंकि वहाँ पे आर्द्रता जो नमी होती है वो ज़्यादा होती है, और नमी की वजह से जो धागा होता है वो जल्दी से टूटता नहीं है, और आसानी से कपड़े बनाए जाते नहीं। धागा बार बार टूट जाएगा, वो बेचारे बार बार जोड़ते रहेंगे। समझ रहे हो? तो ये बात यहाँ पर आपको समझ में आ गई। ठीक, अब इतनी बात आ गई तो समझ लेना सब कुछ आ गई। आपसे विनम्र आग्रह है लाइक ज़रूर कीजिएगा उत्साहवर्धन के लिए, क्योंकि अगर मोटिवेशन मिल गया किसी को तो समझ लेना वो रिकॉर्ड तोड़ के रख देता है ना। मैं भी रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूँ। शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर पहली बार अगर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं तो आशा ये भी करता हूँ कि आप अपनी राय, आप अपने सुझाव, ठीक है, बिल्कुल देंगे एक कमेंट के माध्यम से। वीडियो कैसा लगा ये भी बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।